ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशोपनिषद कह रहा है, वेद कह रहा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच म्रियते व कदाचित। गीता। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर हमारा न जन्म है न मरण है। और इस विनाशी से हम अविनाशी हुए। ये विनाशी है तो विनाशी से हमारा क्या संपर्क? जिसको हम मान बैठे। तो वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्यम जगत। एक वर्ष बाद मैं देख रहा हूं इस तखत को। मेरे किंचित भी ध्यान नहीं आया है, कि किंचित भी मन में नहीं आया। 7 दिन बैठूंगा, चला जाऊंगा। ऐसे संसार में हम आए हैं और चले जाएंगे। इस भाव से इस संसार को भोगो। आंख खोलो संसार, आंख बंद करो जब अहम टूटा तो जगत खो गया। जब मैं को जाना, अपने को जाना तो जगत खो गया। ये जगत है ही नहीं। केवल और केवल हमारा भ्रम है। जिस दिन इस भ्रम से जाग जाएंगे, ये सब प्रभु है। इसलिए वेद कहता है ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। आदि शंकराचार्य केवल ईश्वर सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या। इसीलिए हमें परीक्षित बनना है, सुखदेव जी जैसा बनना है। आए लेकिन जो आना और जाना है वो सार्थक है। सार्थक किया होगा, सार्थक कर जाओ। आज परीक्षित है। जितना कोई शरीर से थोड़ी रहता है। शरीर तो हमने उधार लिया है। पृथ्वी से पृथ्वी मांगी, वायु से वायु मांगी, अग्नि से अग्नि मांगी, आकाश से आकाश मांगा। सबका समिश्रण नहीं निपट जाएगा। जिसका लिया है लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भावना बनाइए कि हम आए हैं संसार में और उस परमात्मा का स्मरण करते करते जाए। उस साधन से साध्य की प्राप्ति हो जाए।
तो आइए मैं भागवत जी में आपको प्रवेश करा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं थोड़ा नमन कर ले। लेकिन नमन कब होता है? जब तक मन है तब तक नमन नहीं, क्योंकि उन्हें मन से परे बताया, मन से परे। मन से परे हो जाओ दो तरह से किया, एक नमन एक सुमन। एक तो मन को सुंदर बनाओ, या तो सुंदर मन से जाओ या बिना मन वाले हो जाओ। तो बिना मन वाले होकर के जाओगे, ये तो ऋषियों की पद्धति है और हम सब की पद्धति है कि हम सुमन सुमन फूल लेकर जाते हैं। फूल हमें यही तो बताते हैं कि फूल लेकर के जाओ, इस मन को सुंदर बना कर जाओ। भैया फूल तोड़ने जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया फूल तोड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को फूल लेकर जाओ। अब ये फूल बाह्य फूल तो ले जा रहे हो, लेकिन सुंदर फूल बढ़िया फूल तो ये मन है, मन बढ़िया लेकर जाओ। इसे सुमन कहते हैं, इसे नमन कहते हैं, इसे ही प्रार्थना कहते हैं। तो नमन करना है, हमें प्रार्थना करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, सुंदर मन लेकर के जाओ। नमन में तो बहुत गहराई है, समझ में नहीं आई। वो तो वेदांत गोपियों का उधो मन न भई दसुरी एक हुआ गयो श्याम सन को
मन भय गोपियों ने तो अपना मन ठाकुर जी को दे दिया और सच्ची प्रार्थना तो वही है कि उन्हें दे दे। फिर आपकी हर क्रिया भजन है, फिर आप रोटी बनाए तो भी भजन है, झाड़ू लगाए तो भी भजन है, सब भजन है। ठाकुर जी को दे। तो भैया माने सब मिलकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं हम सब, क्योंकि उनका 3 प्रकार का स्वरूप है, सत चित आनंद। सत क्रिया है, चित में चेतना है और आनंद अनुभूति है। उमा कही हूँ मैं अनुभव स्वरूप है, ये केवल अनुभव है और भगवान को 3 तरह से जाना गया है। अनुभव से कैसे जाना भगवान को? अनुभव गम में भजे एक संता उमा कहूँ अनुभव निज अनुभव में कहे खगेशा। सबने अपना अपना अनुभव लिखा है, इसे परमात्मा को अनुभव से जाना है और दूसरा परमात्मा को जाना है फीलिंग, महसूस किया है, जिसको चित्त माना है। वेद कहता है चेतना से चेतना ना, केवल चेतन है। और तीसरा है स्वरूप नहीं है, स्वयं आनंद ही आनंदो ब्रह्मेति जानिया। आनंद को परमात्मा ही जानो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वही विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं और परमात्मा क्रिया क्या है, परमात्मा करते क्या है? अधिदैविक, अति भौतिक, को विनाश कर देते हैं, जिससे पूरा विश्व पूरा संसार 3 तापों से जल रहा है, 3 दुखों से सब जूझ रहे हैं। कौन कौन से?
ताप है तीन दैनिक, लेकिन सबसे बड़ा ताप शरीर के दुख को निपट लेंगे। दैनिक ताप को भी भोग लेंगे, ज्यादा गर्मी पड़ जाए, ज्यादा बरसात हो जाए, भोग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो ताप है जन्म तो मरत तो से दुख होई, जन्मना और मरना ही सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। और इस दुख से छूटने के लिए केवल भगवत शरण है, केवल भगवत कीर्तन, भगवत कथा। तो भगवत कथा को श्रवण कीजिए, यही सार है, यही प्रभु की प्राप्ति है और यही दुखों का निवारण है। बालक जन्म लेता है तो बहुत रोता है, जन्म लेता है, जो ही संसार में आता है तो रोना शुरू करना, रोए तो माँ को चिंता हो जाती है, ये रोता क्यों नहीं, उसको मार पीट करके रुलाते हैं, रोए तो उसे स्वस्थ मानते हैं, ठीक मानते हैं कि ठीक, क्यों रोता है? यही है सबसे बड़ा दुख का कारण, आनंद के लिए रोता है, क्योंकि आनंद से विलग हो गया, आनंद से दूर हो गया। इसलिए हम कभी रोए ना, तो भगवत कथा सुनो, रोए ना, नाम जप करो, रोए ना, सत्संग करो। आइए एक छोटा सा कीर्तन फिर आगे बढ़े। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। राधे नाम संकीर्तन करते हुए सभी राधे रानी के चरणों में चलेंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, समा समा गाएंगे, राधे गाएंगे, समा समा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, समा समा गाएंगे, समा समा गाएंगे। पूरने हो गए राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी राधा प्रव्रजन द्वैपायनो पुत्रेति तन्मतया कर्मो विनेदुं तं सर्वभोगं मुनिमातोऽस्मि। यानी जाते हुए ब्रजत शब्द लिखा है, जाते हुए देखा किसने? व्यास जी ने सुखदेव जी को। तो पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। गातर शब्द लिखा है। गातर कहते हैं करुण क्रंदन करते हुए, रोते हुए। पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्रेति तन्मतया शब्द से संबोधन कर रहे हैं, पुत्र पुत्र। पुत्र किसे कहते हैं? शास्त्रों में पुत्र नाम क्यों दिया है? गरुड़ पुराण कहता है पुत्र नाम नरकः त्रायते सब। पुत्र इसलिए कहते हैं कि जो एक नरक होता है पुत्र नाम, उस नरक से जो तरा देता है उसका नाम पुत्र है।
धारा से उसे पुत्र कहते हैं, बाकी सब पुत्र नहीं है, बेटा हो सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है पुत्र नाम लेकर के संबोधन कर रहे हैं और पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वही आवाज लौट करके तरवे माने उनसे लौट करके वृक्ष पदों से लौट करके आवाज आ रही है पुत्र पुत्र, ये हमारा ही पुत्र नहीं है, जिनके मुंह में हम भाग रहे हैं वो केवल हमारा ही पुत्र नहीं है, वो सबका पुत्र है। क्योंकि जब आवाज गूंज कर आई तो सर्वभूत हृदयम, सभी भूत प्राणियों से, तो सभी का पुत्र है, सबका पुत्र है, तो पुत्र से एक ही आस होती है कि हमें पार कर दीजिए, तो यही सबको पार करे। इसलिए ऐसे सुखदेव जी को बड़ा किया, जो सबको पार उतार सके, पार उतार सके, जो पार जाने का रास्ता बता सके, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम की। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। नैमी से सूतमासीनम विवाद्यमामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सोम तो ब्रवीत। भगवान को प्रणाम किया, वक्ता को प्रणाम किया। अब जगह भी तो होनी चाहिए जहां ये सत्संग हो। आप सबने चुना कि मंदिर भी, इन ऋषियों को भी सत्संग करना है, ऋषियों को कथा सुननी है, तो इन्होंने भी जगह चुनी। 88 ऋषि हैं जो भागवत सुनना चाहते हैं, इन्होंने जगह का चुनाव किया। कहां सुने? तो उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषीसूतमासीनम विवाद्यमामति। ये महामती बड़ी बुद्धि वाले हैं, छोटी बुद्धि वाले वही है। इनका चुनाव है ऋषियों का। नैमिषारण्य की कथा सुना। नैमिषारण्य में क्यों सुनेंगे? वो है निमिष अरण्य, इसलिए उनका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। निमिष कहते हैं समय के छोटे से कण। कितने छोटे से बोले एक में पलक गिर जाए, पलक का गिरना उठना इसे कहते हैं निमिष। सत्संगत दुर्लभ संसार निमिष दंड जिमित एक ही बात गोस्वामी जी ने वर्णन किया। निमिष दंड भी एक समय की पकड़ता है, वैसे ही निमिष भी एक समय की सूक्ष्म कण है, सीमा है। तो ये निमिष महाभारत में इतनी देर में भगवान का ध्यान लग जाए, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। मन लग जाए, ध्यान लग जाए, इसलिए उस जगह को चुना। वहां एक कथा हो रही है। तब सूत जी महाराज आए, सूत जी को चांस लेने की और सूत जी से पूछा क्या बहुत सारी बातें पूछी हैं, कानों को अच्छी लगे, सब ग्रंथों का सार हो, लेकिन सबसे बढ़िया बात एक कहते और जो हर शिष्य को कह देनी चाहिए। मैंने शिष्य के विषय में दोहा लिखा था, शायद आप
महाराज ने कहीं सुना हो। गुरु के मन की पीर शिष्य ले जो जा। कवियों की अपनी अपनी खोज है। गुरु के मन की पीर और शिष्य ले जो जा, वही भक्ति की पराकाष्ठा, वही ब्रह्मो समा। बस गुरु क्या चाहते हैं ये शिष्य जानता है। और अगर भगवत प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो गुरु क्या चाहते हैं, गुरु के मन की जाने। बस इतनी सी बात। कभी कभी संतलित हो जाए। तो इसीलिए गुरु पर छोड़ देना चाहिए। कि आपको जो अच्छा लगे करो, बताओ। गीता का विचार यही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। समझाते समझाते भगवान श्री कृष्ण पागल हो गए। 18 अध्याय सुना दिए, 700 श्लोक सुना दिए, पर अर्जुन की समझ में आ गया। तब अंत में कहना पड़ा, अंत में यही कहना पड़ा कि तब छोड़ सब मेरी शरण में आ जा, आजा आगे छोड़ सब सब सब। ये धर्म है या धर्म है, इस पछड़े से मत पड़। और मुझे तो एक संत की बात इतनी बढ़िया लगी, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं लगी। कौन सी? गाय होती है और गाय छोड़ो, धर्मा को लगाने की कोई बात। बच्चे की गंदगी से घबराता है, गाय को देखना, किसी जीव को देखना, जीव से चाट चाट करके उसे शुद्ध करना। तो सब ने कहा भगवान इतना प्रयास है कि जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो शुद्ध हो सके। इतने 100 जन्म और मिल जाए तब भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। अभी माया का दोष, इतने गुण और दोष हैं इस प्रकृति में कि आप जोर लगा लीजिए फिर भी कोई अवगुण बना ही रहेगा और आप मोक्ष के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए मां, भगवान को मां तीन की मेरा क्यों रखना,
तो इससे चार करके सुनिए कितना प्रेम है। भगवान का इतना प्रेम होता है, तभी अर्जुन को कहा कि तेरी समझ में अब आने वाला नहीं है, तो एक काम कर, सब छोड़, मेरी शरण नहीं आ जा। तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और फिर वो अपनी कृपा दे देंगे, अपनी आंख दे देंगे, अपने कान दे देंगे, अपना मन दे देंगे, अपनी बुद्धि दे देंगे, तब उसको समझ सकोगे, तब वो समझ में आएगा, तब वो दिखाई देगा, तब सुनाई देगा। इन चार चक्षुओं से, इस माइक जगत से वो दिखाई नहीं देगा। ये मटेरियल है, बना हुआ है, निर्मित है। वो दिव्य आंख चाहिए, दिव्य मन चाहिए, दिव्य बुद्धि चाहिए, तब वो दिखाई देगा। तो गुरु कृपा करते हैं, गुरु पर छोड़ दीजिए, उस गुरु की तो शरणागति होना। तद विधि प्रणिपातेन परितुष्टेन सेवया गीता। तू दंडवत प्रणाम कर शरण में बैठ जा, शरणागति होगी। यथा प्रपत्ति तांस्ते साम भजाम्यहम्। बता दिया प्रीति सौरचिते हाउ तो वचन विचार चे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम ध्यायो नारायणं सदा। प्रीति सौरचिते हाउ तो वचन विचार चे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। तब उनको प्रेम आया, और प्रेम आया तो बताया कि तुम एक काम करो, सब छोड़ो, केवल श्रीमद् भागवत सप्ता कलौ कीरेन भासितम्। केवल भागवत श्रवण करो, ये भजन नहीं, ये साधन नहीं। क्या है ये? कोई साधन है? ना ना ना। और बोले ये तो समाधान है। किसका? बोले हर समस्या का प्रभु प्राप्ति का समाधान है भागवत। तो भागवत श्रवण करो, श्रवण करने के लिए क्यों एक प्रमाण दिया? काल व्याल से चले भागवत शास्त्र कलौ कीरेन भासितम्। बोले कि जब काल के मुख में जा रही थी परीक्षित जी, तब त्रास को बता रहा कि भो भो साधो छलम मन चिंतामपि नाशय पाप। और पाप को कौन हरण करते हैं? पाप को दूर कौन करता है? हरि। हरति पापानि दुखानि च से हरि। हरि भगवान का नाम इसीलिए पड़ा है कि वो पापों को हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए वेद में जो महामंत्र लिखा है वो यही लिखा है कि हरे कृष्ण, हरे माने हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि हरि भगवान पापों को हरण करते हैं। और हरि कहां विराजते हैं? वो संत के हृदय में।
संत के हृदय में हरि भगवान निवास करते हैं तो अघहरम परम, तो इसलिए पाप का हरण कर लेते हैं और पाप का जो हरण हो जाता है तो मन शांत हो जाता है। तो हे नारद जी एक क्षण और रुक जाइए। नारद जी के मन में पूछने की बात आ गई कि तुम कौन हो, ये कौन है? बोले मेरा नाम भक्ति है, ये मेरी ज्ञान वैराग्य बेटा है। बोले तो क्या दुख है? बोले दुख ये है कि मैं जवान हूं, ये बूढ़े। तो ज्ञान बूढ़ा है, वास्तव में वैराग्य भी बूढ़ा है। आज ना किसी को ज्ञान की पड़ी है ना वैराग्य की पड़ी है, केवल भक्ति तो है, भाव तो है। अभी परिक्रमा चल रही थी, बढ़िया थी ना परिक्रमा आज की? कैसी लगी आप? लोग कह रहे थे, बोले और जितनी बार लगी उससे ज्यादा पब्लिक थी, ज्यादा भाव था। अब की सबसे ज्यादा थी, यही कह रहे थे। लेकिन मेरे बराबर महाराज जी बैठे थे, महाराज जी के मुख से भी निकल गया, व्यास जी भाव बहुत है, मैंने की बस्ती का कल्याण हो गया। जब संत का भी हृदय बोल उठे, संत मुख से नहीं बोलता, हृदय से बोलता है। संत जब भी दुख और सुख का अनुभव करता है तो वो उसका हृदय बोलता है, क्योंकि संत की कौन सुनेगा? उसका कोई परिवार थोड़ी है, वो तो अपने ठाकुर को ही कहेगा, भगवान को कहेगा। भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ। तो यहीं से जो निकलेगी वाणी वही भविष्यवाणी हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगी। तो संत के हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। और देवर्षि नारद को तो बता भी दिया, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में च मद्भक्ताम यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदा। जो मेरा गुणगान करता है, नारद जी भगवान का सदैव गुणगान करते हैं, इसलिए उनके हृदय में भगवान रहते हैं। जो भगवान का गुणगान करता है उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं भगवान, पीछे पीछे। और पीछे किसके चलते हैं और आगे किसके चलते हैं? बताइए, पीछे किसके चलते हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो भगवान का हो गया, किसके पीछे चलते हैं? जो भगवान का, आ गई ना, क्योंकि वो भगवान का हो गया है, उसके सब पीछे चलते हैं। कोई आगे नहीं चल सकता, किसी की ताकत नहीं जो आगे चले, सब पीछे पीछे। और तो चले क्या? भगवान शिव बोले कह रहे थे, बोले कि मुझे सबसे मिलना है। भगवान शिव ने एक संकल्प लिया कि मुझे सबसे मिलना है, और सबसे मिलते ही है, काल है वो, मिलते हैं, सबसे मिलते। तो उन्होंने कहा मुझे व्रत लिया, संकल्प लिया कि मुझे सबसे मिलना है, पर अब सब इकट्ठे तो होते ही नहीं है, कैसे मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे सब? और गांव में भी आए तो भगवान शिव मिलने के लिए तो कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोग कहीं गए, कुछ लोग कहीं गए, मिलेंगे नहीं। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं है, मैं शमशान में बैठ जाता हूँ, यहाँ तो सब आएंगे।
यहाँ सबको हाजिरी लगानी पड़ेगी, इसीलिए भगवान शिव शमशान में रहते हैं। तो नारद जी कहने का तात्पर्य, नारद जी ने उनको समझाया, नारद जी की बात नहीं बनी, नारद जी वही सत्संग के लिए। अभी सत्संग कहाँ हो? नारद जी किस लिए गए? सत्संग के लिए। नारद जी सत्संग चाहते हैं तो सत्संग कहाँ होना चाहिए? सत्संग के लिए पहुंच गए बद्रीनारायण। ये महात्मा पहुंचे कहाँ? नैमिषारण्य। और नारद जी पहुंचे कहाँ? और परीक्षित कहाँ पहुंचे? शुक्रताल। परीक्षित जी को शुक्रताल में सुनाई गई, महात्माओं को नैमिषारण्य में सुनाई गई, और नारद जी को बद्रिकाश्रम में सुनाई गई। बद्रिकाश्रम पहुंचे, महात्माओं से मिलन हुआ, महात्माओं ने उनको बताया वो तो आप ही के पास है, पर आप भूल गए हैं, क्योंकि आपके पिताजी ने चतुर्थ श्लोक की भागवत आपको सुनाई थी, आप भूल गए हैं। वही उपचार है और कोई उपचार है नहीं, तो भागवत सुन लीजिए। बोले सुनाइए। सनत कुमार बैठकर भागवत सुनाने लगे। नारद जी श्रोता बने, नारद जी श्रोता बने तो वहां भीड़ लग गई। भीड़ लगी तब नारद जी ने देखा कि सहसा बीच से भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। नारद जी का उद्देश्य, नारद जी का लक्ष्य, नारद जी का भावना प्रकट हो गई। नारद जी ने कहा मैं यही चाहता था कि भागवत जी का उद्घोष हो, भागवत जी की जय जयकार हो, और सबकी समझ में आ गई कि भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को बढ़ाने वाली भागवत जी, तरुण माने जवान करने वाली। आज गांव गांव भक्ति जाग रही है, गांव गांव ज्ञान जाग रहा है, गांव गांव वैराग्य। कभी हम छोटे छोटे से थे, जब सुनते थे, कहीं जाते थे तो कहीं सुनते थे कि वहां सत्संग हो रहा है, तो रात को लोग खाना पीना खाकर बैठ जाते थे और सत्संग करते थे। कोई रामायण पर बोलता, कोई गीता पर बोलता, लोग बहुत कम जानते थे। जब वो पुरानी बातें जो उनको याद थी उन्हीं पर चर्चा कर लेते थे। और आज क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था, इतना साधन नहीं था कि वो भागवत जी करा सके, रामायण करा सके, शिव पुराण करा सके, उनके पास ये साधन नहीं था, पैसे की अभाव था। और आज ये सद्भाव हो गया है, तो आज गांव गांव भागवत हो रही है, जगह जगह सत्संग हो रहा है, जगह जगह राम कथा हो रही है। तो यही है साधन, सत्संग। नारद जी ने कहा सत्संग से बढ़िया कुछ नहीं है, तब उन्होंने ये जगह चुनी और सनत कुमार ऋषि उनको भागवत सुनाने लगे। नारद जी ने कहा जैसे मैंने सुनी है ऐसे ही सब सुने, हर जीव को सुनना चाहिए। और सब सुन रहे हैं। नारद जी के मन में एक बात उपज, ये उपजी कि ये तो समझ में आ गई भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि होती है, लेकिन ये कौन कौन पाप काटती है बता दीजिए। बोले पाप तो कोई बचता ही नहीं है। अब भगवान की शरण में भी आ गया और फिर भी पापी रह गया। देखिए फिर भगवान की भी तो बात थी। एक संत कह रहे थे, आपने सुना हो शायद, अवतारवाद में बोल रहे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि भगवान का अवतार यो होता है, यो होता है, यो होता है। तो भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया, नरसिंह अभी जयंती गई ना, उस पर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। तो भगवान हिरण्यकश्यप को वैसे ही मार देते, फिर नरसिंह रूप बनाने की क्या जरूरत पड़ी? भाई उनको क्या भारी है, वो तो एक क्षण में प्राण खींच ले, दम घुट जाए, मर जाए। आज हार्ट अटैक में कितनी देर लगती है? 2 क्षण लगते हैं, खत्म। तो बताया भगवान नरसिंह बनकर क्यों आए? भगवान इसलिए नरसिंह बनकर आए क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद जी से इस खंबे में भी भगवान है,
तो प्रहलाद जी के मुख से निकल गया कि मेरा भगवान खंबे में भी है। उस बात को सत्य करने के लिए कि मैं खंबे में भी हूं, तब भगवान को आना। तो भगवान अपने वचन को पूरा करते हैं। अब भगवान की शरण में जो आ गया वो अधूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का नाम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप अपने को अपूर्ण मत मानना, क्योंकि एक संत कहते हैं कि भगवान में कभी अपूर्ण होने की व्यवस्था ही नहीं है। और एक वेदांत की बात बताओ, वो ईश्वर अविभाज्य है। समझना मेरी बात, अविभाज्य है, उसमें घटा और जोड़ का तो कोई सवाल ही नहीं है। केवल आप शरण में आ गए हो तो कोई फिक्र मत करना कि हमसे इतनी माला नहीं हुई, ये यज्ञ नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं, चीजों की कोई गणना ही नहीं है। केवल शरण में आ जाओ। तुमने वस्त्र गंदे पहने हैं, तुम नहाए नहीं हो, तुमने गलत खाया है, तुमने गलत पिया है, तुमने जो भी किया है वो सब क्षमा हो जाएगा। शरण में आना बस वही है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसलिए पापों को कहां तक गिनाएं? कायेन वाचा मनसा विपातकम। 3 प्रकार से पाप होते हैं, कर्म से, मन से और वाणी से। देखो उत्तरोत्तर बलियान एक से एक ऊपर है, और जितने का शरीर से नहीं होते, जितने वाणी से होते हैं, और जितने वाणी से नहीं होते, जितने मन से होते हैं। पाप मन से बहुत होते हैं, क्योंकि जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप कर्म न कर रहे हो। तो जो भी कर्म कर रहे हो, और कृपालु जी तो ये कहते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना वंदना के बिना जो भी आप करते हो सब पाप। आप सोच रहे हैं कि बच्चों को नला रहे, खिला रहे, बना रहे, ये हमारा कर्म है, बड़े पाप है। ये सब पाप गिन लिया उन्होंने, तो कहते केवल भगवान नाम ईश्वर के प्रति जो कर्म कर रहे हो वही कर्म है, वही पुण्य है, बाकी सब पाप है। तो इसी संदर्भ में कथा सुना दी, वो आप जानते ही हैं, धुंधली की कथा है। अस्यति कीर्तस्यामितिहासं पुरातनम यस्य शर्मात्रेण पापानि भजायते अत्र ते कीर्तिस्यामि। बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधली नाम की पत्नी पुत्र के लिए यज्ञ और ग्रह त्याग। ये संसारिक व्यक्ति का स्वभाव है कि जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो भागता है। कन्हैया ले चल परनी पर, जहां विराज राधा रानी
अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल परली सांवरिया ले चल परली कन्हैया ले चल परली जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांवरिया ले चल परली कन्हैया ले चल परली सब तेरे अरे बने गुने सब तेरे अरे अब बोले भी तेरे अरे बने अब बोले भी तेरे अरे बने बुद्धि सहित मन तेरे अरे बने बुद्धि सहित मन तेरे अरे ये जीवन भी तेरे अरे बने ये जीवन भी तेरे अरे बने मेरा प्राण आधार सांवरिया ले चल परली कन्हैया ले चल परली तेरी आस लगा बैठी ओ तेरी याद लगा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ अखियाँ खूब थका बैठी हूँ अखियाँ खूब थका बैठी और हूँ तुम संग नेह लगा बैठी हूँ ओ तुम संग देह लगा बैठी हूँ मैं तेरे चरणन की दासी तेरे चरण की दासी मेरा गीत मल्हार सांवरिया ले चल परली कन्हैया ले चल परली कोई चाह नहीं हो तेरे बिना कोई चाहे नहीं है और सूझती राह नहीं है और सूझती चाहे नहीं है जग की कुछ परवाह
परवाह नहीं है। तेरे मिलन की चाह जगी है, ओ तेरे मिलन की चाह लगी है। मैं तेरे जरीनों की दासी, मेरा गीत मना सावरिया ले चल कन्हैया ले चल परली पारे, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पारे। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पारे। कन्हैया ले चल परली पार। क्या कारण है भैया? यहाँ पे आना रही है क्या? नहीं हीट तो ले रहा हो पर भैया भैया करे कहाँ फिर क्या करें इसके लिए? क्या बर्फ मंगा दूं थोड़ी सी? अरे या तो भाग्योदय होना है। गोस्वामी जी कहते हैं संत विशुद्ध मिलई पर ते ही, राम कृपा चितवाकर जय। संत उन्हीं को मिलते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। अरे परीक्षित जी बैठ जाओ। संत विशुद्ध मिलई पर मिले संत विशुद्ध राम कृपा ये संत जब मिलता है, जब कोई भगवत कृपा होती है तो भगवत कृपा हो गई, एक संत मिल गए, संत मिल गए तो बात बन गई। पुत्र तो एक माध्यम था,
लेकिन दिलाना तो ज्ञान था। कथम ब्रोधसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो भैया, बात क्या है? उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र पुत्र तो नहीं है तुम्हारे भाग्य में, नहीं है। क्या करोगे? पुत्र मांगकर करोगे क्या? इतिहास उठा लीजिए, किसको सुख मिला है? दुनिया रो रही है, जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं। ये तो किसी किसी को मिलता है। परवाह नहीं, मुझे अंधा बना देना। कोई भक्त कह रहा है परवाह नहीं, मुझे अंधा बना देना, लेकिन हो सके तो मेरे पुत्र को श्रवण बना देना। श्रवण तो किसी किसी को मिलता है, नहीं रुलाने वाले ही मिलते हैं। रुलाता है, जिंदगी भर रुलाता है। बिस्तर को गीला रखता था, बचपन में तू बिस्तर को गीला रखता था और बड़ा हुआ तो आज आंखें गीली रखता है। जब बिस्तर गीला था, आज आंखें गीली है। तो इसलिए कहां है सुख? तुम गलत दिशा में जा रहे हो, गलत दौड़ लगा रहे हो। थोड़ा उधर भी मुड़कर देख लो। वो इतना सुख देता है, इतना सुख देता है, तुम्हारी झोली भर जाएगी। इतना सुख देता है। फिर सूखी रोटी खाने में भी सुख मिलता है। फिर गर्मी में भी, सर्दी में भी, सब में सुख मिलता है। पूछो संतों से, धूनी लगाकर बैठे वहां भी सुख ही सुख है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तुमने पात्र ही नहीं बनाया, तुमने बर्तन ही नहीं बनाया, वरना इतनी कृपा बरसती, इतनी बरसती है कि तुम उसे ले नहीं पाओगे। तो इसीलिए अपने बर्तन को बड़ा करो, बड़ा करो, जो कृपा को पा सको। तो गलत दिशा में हो, चलो थोड़ी को कम कर, दे दिया पुत्र, दे दिया, लेकिन वो गाय के पास पहुंच गया था। क्यों? गाय के पास क्यों पहुंचा? इसके दो कारण हैं। एक तो गौ बुद्धि चाहिए, ज्ञान को परिपक्व करने के लिए गौ बुद्धि चाहिए, जो धुंधली के पास नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि अगर धुंधली का पुत्र होता तो विवेक पैदा नहीं होता। गौ के माध्यम से वही गोकर्ण आए, धुंधली से आए, धुंधकारी, और एक दिन वही धुंधकारी माता पिता को पीटता है। और आज ये देखने को मिलता है, आज के परिवेश परिप्रेक्ष्य में ये देखने को मिलता है। माता पिता रो रहे हैं,
कहीं घर जाकर देख लीजिए, हर तीसरा घर टटोल लीजिए, सब रो रहे हैं। कोई बेटा से परेशान है तो कोई बहू से परेशान है, नहीं ना है परेशान। एक विदाई हो रही थी, विदाई, बेटी की विदाई करते तो बाप ज्यादा रो रहा था। बेटी का बाप तो देखो जी कैसा भी हो रोता ही है, और रो रहा था। तो लड़के वाले के बाप ने, लड़के वाले ने जाकर कहा कि जी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक रखूंगा। बेटी के बाप ने कहा कि वो तो ठीक है जी, मैं चिंता नहीं कर रहा, तुम ठीक रखोगे, पर मैं ये चिंता कर रहा हूं कि मेरी बेटी तुम्हें कैसे रखेगी। तो दुख इधर से नहीं, इधर से भी है। अब कहां से मिल रहा है, ये सब सम्मिश्रण हो रहा है। बेटा सही हो तो बहू सही नहीं रहने देती, बहू सही हो तो बेटा सही नहीं रहने देता। समय का बड़ा क्लेश का समय है, तो इसलिए इसमें सुख नहीं है। यही बार बार भागवत समझा रही है, ये कथा समझा रही है कि तुम दिशा चेंज कर लो, मानो, पर इतना रहो कि जैसे नाव में पानी ना आए। नाव चलेगी तो सागर में ही चलेगी, तो पानी में ही, लेकिन पानी भीतर न आए। संसार में रहो, माता पिता के साथ रहो, भाई के पत्नी के पुत्र के साथ रहो, लेकिन उनको अंदर मत आने देना, बस इतना करना। अगर अंदर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समझा करके और 2 श्लोकों में ज्ञान दिया है गोकर्ण। बोले पिताजी, जब आपकी तरह कोई दुखी हो तो 2 श्लोक याद कर लेना है। वो कौन से हैं? जो गोकर्ण ने कहे 2 श्लोक। आइए मैं सुनाऊंगा। दे अस्ति मास रुधिरे भिमती त्वजितं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनी। धर्मं भजस सततम् तज्जिलोकान् धर्मा सेवासि साधु पुरुषां जयि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रस महो नितिराम पिब। बहुत सुंदर बात बताई है। क्या कहा? ये जो शरीर है ना,
ये बहुत गंदा है। और इस गंदगी से प्यार हो गया। क्या बात है? कर दो, जला दो, जला दो। राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे जय हो। उस झोपड़ी में उसको एक आदमी में दिखाई दिया जो गेट पर बैठा था, जिसमें बड़ी गंदगी लगी थी, हाड़ लटक रही थी, चर्म लटक रही थी, बड़ी बदबू आ रही थी। लेकिन रात्रि का समय हो गया था। उसने कहा मुझे ठहरना है। बोले ठहर जाइए। उसने ठहरा लिया। उसने कहा इसमें तो बड़ी गंदगी है। बोले तुम कैसे रहते हो? बोले 1-2 दिन रुक जाओ, तुम भी इसी में रहने शुरू कर दो। कितने ही आए, कितने ही रुक रुक करके 2-3 दिन चले गए। तो भावार्थ यही है कि ये कोठरी जिसमें हम बैठे बड़ी गंदी है।
ये श्लोक का भाव है। देअस्ति मांस, अस्थि मन हड्डी, मांस का बना ये ढांचा है, और इसका परिणाम देखो, फिर भी अपना नहीं, कब छूट जाए एक क्षण से दूसरे क्षण का पता नहीं, फिर भी पराया है। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले कि इससे मोह हटा दो, और इससे ही नहीं, पत्नी पुत्र से भी हटा दो। त्वज जाया सुतादीसु, जाया माने पत्नी, सुतादीसु माने बेटा, इन सब से मोह हटा दीजिए। फिर क्या करना है? बोले फिर मन में वैराग्य धारण करो। विगत राग, यस्य वैराग, अटैचमेंट को हटा दो, अटैचमेंट हो जाइए, राग को हटाओ। ये किसी से राग नहीं होना चाहिए, केवल राग नहीं, अनुराग बनाइए, भगवान में प्रेम बनाइए, और फिर खुल कर कहिए कि तू मेरा है और मैं तेरा। और इस भाव को जिंदा रखिए, इस भाव को। खा रहे हो तब भी, सो रहे हो तब भी, चल रहे हो तब भी, सोच रहे हो तब भी, ये भाव बरोबर बनना चाहिए कि मैं उसी का हूं। अमृत तस्य पुत्र ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल, तू अमल है, तुझमें मल है ही नहीं। तो इसलिए ऐसा भाव बना लीजिए, संसार से वैराग, परमात्मा से राग, और भगवान की कथा को खूब सुने। कथा से बढ़िया कोई चीज नहीं है भाई, ना भजन है, ना ध्यान है, ना नाम है, ना कीर्तन है, ना कोई और चीज है। कथा सबसे जल्दी ध्यान लगाती है, कथा सबसे जल्दी जोड़ती है। जो योग से, कीर्तन से, समाधि से, किसी से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि भी, बड़े बड़े मुनि भी छोड़ कर भागते कथा के लिए। यहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भी आकर बैठ जाते हैं। पद्म पुराण कहता है, कथा भगवतस्यापि नित्यम भवति यद गिरे तद गृहं तीर्थ रूपम बस्ताई पापनाशनम। बोले वहां जहां कथा होती है, जिस घर में होती है, जिस जगह पर होती है, देवता सारे चले जाते हैं। बुलाओ मत बुलाओ, आह्वान करो न करो, देवता आते ही है, और देवता ही नहीं, भगवान स्वयं विराज जाते हैं। स्वयं बस्ता ही मैं स्वयं पहुंच जाता। अब जहां भगवान आ गए तो रह क्या गया, कुछ बचा? तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनो, अब गुण दोष को छोड़ो, क्योंकि ये गुण भी, ये दोष भी, ये सब परमात्मा की देन है। और परमात्मा जब चाहते हैं तो अपनी माया को हटा लेते हैं। ये माया के गुण दोष है, और परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं अपनी माया को साइड कर देते हैं कि अब तो आ जा, ये मेरा है, बस वही धर्म धारण कर लो। ये धर्म संसार का है कि माँ की न करी तो माँ बुरा मानेगी, बेटा की न करी तो बेटा बुरा मानेगा। ये सांसारिक लौकिक धर्म है, ये धर्म को छोड़ो, दूसरा धर्म करो। दूसरा धर्म क्या है कि मैं आत्मा और वो परमात्मा।
आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा को भजना, बस ये जान और कुछ नहीं। भगवान के भक्तों से, भगवान के संतों से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पिताजी माताजी का कल्याण हो गया। गोकर्ण जी चले गए, धुंधकारी वेश्याओं को ले आए और वेश्याएं मार करके एक दिन अंत करके, क्योंकि ये कुसंग तो एक दिन नष्ट करता है, और दबा करके चली गई, प्रेत बन गए। भैया गया जी में पिंडदान करके आए। पिंड छुड़ाने के लिए पिंडदान किए जाते हैं। प्रेत आत्मा से पिंड दान करके पिंड छुड़ाते हैं, और पिंड दान करके आ गए। लेकिन घर में जैसे ही आई कि भयंकर आकृति ने घेर लिया, कौन? तो उन्होंने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामता स्वैकेनेव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी। फिर बोले मैं प्रेत बन गया हूं। प्रेत के दुख गिनाए, प्रेत का रूप गिनाया। बोले तो मुक्ति बताओ। बोले आप यत्न करो, आप विद्वान है। गोकर्ण जी ने शास्त्रों का संचन किया, विद्वानों का संगम किया, तब एक बात निकल करके आई कि श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु, केवल भागवत सप्ताह करो, केवल और केवल भागवत सप्ताह। तो भागवत सप्ताह किया गया और प्रेत आकर के उपस्थित हुआ। उसने कहा मुझे बिठाओ। बोले जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां बैठ जाइए। बोले मैं कहां बैठूं, मैं तो हवा रूप हूं। हवा कैसे रुकेगी? अभी आई थी एक आंधी, बहा करने जाएगी मुझे तो पहुंचा देगी जमुना पार। फिर मैं तुम्हारी कथा कैसे सुन पाऊंगा स्थिर रह करके? तो एक बांस गाड़ दिया गया छिद्रों वाला, उस छिद्र में बैठ गया। आवाज भी पहुंचती थी और विघ्न भी नहीं होता था। तो 7 दिन में 7 गांठ फट गई और बड़ा सुंदर रूप लेकर उपस्थित हुआ। बोले भैया अब मैं चलूं? जा रहे हो? हाँ। जैसे ही विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, गोकर्ण ने रोक दिया। अत्रई बहवे संति श्रोतारो मम निर्मला अनितानि विमानानि तेषाम युगपत् कुतः। अरे विमान लेकर आए, लेकिन एक ही क्यों लाए? मेरे श्रोता तो बहुत है, ये भेद क्यों किया? मैंने तो कथा सबको बराबर सुनाई है, कोई किसी को कम किसी को ज्यादा थोड़ी सुनाई है। अत्रई भैवे संति श्रोतारो मम निर्मला। फिर फल में भेद क्यों आया? बोले श्रवणम तो कृतम मननम कृतम फलम। ये जो सुना है ना, उस सबने मनन अलग अलग किया है, सुफल में अंतर आ गया। किसी ने ये सुना कि भैया 7 दिन में देखेंगे प्रेत कैसे बैठेंगे। कोई व्यास देखने आया, कोई परीक्षित देखने आया, कोई कथा की महिमा सुनने आया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरा तेरे कीन में जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरति मूरति रे कीर्तिन तैसी प्रभु मूरति जाती रही अब ना जैसी जाती रही भावना जैसी मूरति जाती रही मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शनते हरि प्रभु सुदर्शनते हरि बोले ये जैसी जिसकी भावना थी वैसा फल मिल गया। आप संतुष्ट नहीं हुए? नहीं। क्या चाहते हो? बोले जितने भी मेरे श्रोता हैं उनको विमान आने ही चाहिए। अच्छा, तो फिर एक काम करो, जिस विधि से धुंधकारी ने कथा सुनी उसी विधि से सब कथा सुनो। क्यों विधि प्रधान है? परमात्मा कोई विधि प्रधान है? नहीं। तो परमात्मा भाव प्रधान है। उसी भाव से सुनो, विधि हो न हो, भाव से सुनो। तो उसी भाव से सबने कथा सुनी, सबको विमान आए, विमान में गए। जैसे साकेत के लिए राम जी ले गए अयोध्या नगरी को, ठाकुर जी ले गए कहां? गोलोक के लिए, अपनी नगरी को, द्वारिका को। ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज अपनी समस्त श्रोताओं को लेकर के प्रभु धाम के लिए, वैकुंठ के लिए पधारे। इस कथा को सूत जी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाते हैं और एक बात कहते हैं, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशक। भैया इस सिद्धांत से, आज की कथा से हमें एक शिक्षा मिली है। ये कथा हम सबको गति देती है, ये प्रेत को भी गति दे देती है। जिस प्रेत की गति गया जी में भी नहीं होती, उसकी गति भागवत से हो जाती है। तो भागवत प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली है, प्रेत को भी मुक्ति देने वाली है। ये कथा की महिमा ये सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना गए। आइए कथा की थोड़ी सी विधि बता देते हैं। दैव्यज्ञम तुम समाहुआ मूर्तम प्रश्न यत्नतः विवाही आदर्शम वित्तम तादृशम परिकल्पे। जब आपको इच्छा हो कथा कराने की तो फिर क्या करना चाहिए? बोले थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लो, जितना विवाह के लिए उतना धन। विवाह एक ही दिन में होता है या 8 दिन में होते हैं? तो इसके लिए धन इकट्ठा करो, फिर जगह पानी पिलाना पिला दो, अच्छी बात है, जल सेवा करो। लग जाओ 2-2 4-4 लग जाओ, पिला दो फटाफट। हम तो कीर्तन बोल लेंगे। कीर्तन बोल लेंगे। इधर पानी पी लो। आप नहीं पीना?
तो फिर भैया रहने दो, जब कोई पी गई ना तो मांग रही पिछली बारी तो। कथा सुन के ही पीएंगे, ठीक है। फिर ये बाल्टी का एक लेखा ही है। कथा की जो विधि है वो बता रहे हैं। चलो भजन बाद में सुना लेंगे। तो फिर जगह चुने, जगह तीर्थ बढ़िया तीर्थ, मंदिर मंदिर न हो तो घर को मंदिर बना ले। श्रोता वक्ताओं के बैठने की जगह, और फिर दूर दूर पत्र भेज दे, भैया हमारी कथा हो रही है तो आप सुनने के लिए आना। जितने भक्तों का आगमन होगा उतना ही कथा का भाव बढ़ जाएगा। और अगली बात है भोजन की। भोजन के लिए बहुत कुछ लिखा है कि फलाहार रह लो, पवनार रह लो, कुछ मत खाओ। फलाहार रह लो, फल खाओ, और फलाहार न रख सको तो एक समय फल और एक समय भोजन। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भोजन और भजन दो शब्द हैं। भोजन, भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। भोजन की विधि जरूरी है। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्ता स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता कहती है कि आहार जो है युक्त करना चाहिए, जिससे आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, नींद ना आए, ठीक। और बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना चाहिए कि जिससे शरीर ही बेकार हो जाए। तो इसलिए भोजन में मात्रा है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। खूब करो से दिन रात करो, दिन रात कोई मात्रा ही नहीं। तो भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। दो खानी है तो एक खाओ 7 दिन। तो इसलिए भोजन की बात बताई। और एक संत भागवत कहती है आहार शुद्धौ सत्व शुद्ध। आहार की शुद्धि ही सबकी शुद्धि है। जब तक भोजन की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारा जो मन है वो शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं आएंगे, विचार शुद्ध नहीं होगा तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो हम भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए भोजन से सब चीज शुरू होती है। भोजन में थोड़ा ध्यान रखो, और यही विधि है। और मैं तो एक बात कहता हूं भैया, प्रेम से बढ़िया कोई विधि है ही नहीं। प्रेम से ही तो घर में रहो, प्रेम से ही संसार में रहो, और प्रेम के साथ ही कथा सुनो। जो इस प्रकार से इस विधि से कथा श्रवण करते हैं उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, और अपने ठाकुर जी का सानिध्य मिलता है, निकटता मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और कल का प्रसंग बताऊंगा। कल आपके लिए फिर 1 से 5 लेकर के आएंगे, 1 बजे से 5 बजे, जिसमें कुछ भागवत जी के प्रश्न होंगे जिन पर कथा चलेगी। महाभारत से निकलते हुए परीक्षित जी को श्राप लगेगा, सुखदेव जी का आगमन होगा, और सुखदेव जी सृष्टि प्रकरण तक आपको लेकर चलेंगे कल। लेकिन हमें एक बड़ा खेद है कि जितनी भी मैया हमसे प्रॉमिस करके गई थी वो उनकी प्रॉमिस झूठी निकली। तो या तो प्रॉमिस करना नहीं था, और करना था तो आना था। अब बताइए। तो इसलिए अब हम उनको एक ही तरह क्षमा कर सकते हैं कि वो कल सब आ जाए। तो आइए अब एक भजन और फिर आरती। तो कल समय पर पधारिएगा, समय से समय कथा हो 1 से 5। मैं 2 बजे, हम किसी कारण से मैं लेट हो गया था, नहीं मेरा इरादा तो 1 ही बजे आने का था, और मैंने 1 बजे भेज भी दिया था सबको। कल से मैं अपने टाइम पर ही बैठूंगा।
समय बैठ जाऊंगा 1 बजे और आप सब 1 बजे आ जाइए। एक भजन हो जाए फिर आप तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी मेरी जारिया मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। कन्हैया हम तो भूले पड़े हैं कन्हैया। वो जगह भी समझा रही है। वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया अब तो पहले से भी तेरी जारा ना जाने क्यों याद आ रही है। वो तेरी जाने से याद आ रही है। गोपियों से हमको मिला दो रास्ता, उन्हें गोपियों से हमको मिला दो। रास करते कहाँ हो बता दो। वो रास करते हो हमको बता दो। वो रास करते हो हमको बता दो। प्यारी 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 कदम की वो छैया, प्यारी प्यारी कदर की वो छैया मेरे मन को वो तड़पा रही है। मेरे मन को जले जा रही है। मेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे मन में सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। वो मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी घुंघराली अलिकों में उलझी मेरी प्यासी ये दोनों ही आँखें। वो मेरे प्यासी ये दोनों ही आँखें। वो मेरे प्यासी ये दोनों ही आँखें। तेरी घुंघराली अलिकों में उलझी
ये याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सांवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है। श्रीमद् मोर मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, ओ प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। मुरली में बलि बलि जाऊं मेरे के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। दिल तेरा दर्शन पाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। गूंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाओ। तेरी हर दास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास की तारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो। निवास सदा वृंदावन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। मैया यशोदा दूध पिलोवे, मैया यशोदा दूध पिलोवे। माखन मिश्री को भोग लगावे, माखन मिश्री को भोग लगावे। छवि की मैं दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। नंद लाला तेरी आरती गाऊं। ओ लाला तेरी आरती गाओ। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय हो। संत भगवान की जय हो। यमुना मैया की जय हो। बहादुरदास बाबा की जय हो। मुरली